नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी और मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी। आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें तो आज मैं बताऊंगा आपको SECURITY का पूरा मतलब। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर को जो एक प्रोफेशनल बनाता है चीज़, वही है सिक्योरिटी का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस एस फॉर क्या होता है? अगर हम बात करें तो एस फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, यानी जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा जो सुरक्षा कर्मी है, वह कोई भी संभावित खतरे को पहले से भाप ले और भाप के तुरंत एक ऐसा एक्शन ले जिससे कोई भी संभावित खतरा ना होने पाए। उसी को हम अगर हम बात करें तो सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। और उसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो दूसरा हमारा ई होता है, ई फॉर जो होता है एथिक्स। एथिक्स का जो हमारा एथिक्स है, हमारे सिक्योरिटी पर्सन का जो एथिक्स और इंटीग्रिटी, वह अच्छी होनी चाहिए। यानी विदाउट एथिक्स, विदाउट इंटीग्रिटी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र को पूरी तरीके से वफा नहीं कर पाएंगे। आपकी वफादारी, आपकी इंटीग्रिटी, यानी आप तब तो काम कर ही रहे हैं जब आपको सारे आपके सीनियर देख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रिटी तब होती है जब कोई आपको नहीं देख रहा है और आप ईमानदारी पूर्वक आप अपने काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ में कर रहे हैं। तो वह एथिक्स कहलाता है और इंटीग्रिटी कहलाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रम के बारे में तो आपका कम्युनिकेशन, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड का जो कम्युनिकेशन है, उसके बातचीत करने का तरीका है, वो बिल्कुल सौम्य होना चाहिए। सौम्य के साथ-साथ अडिग होना चाहिए, फ़र्म होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। यानी अगर आप किसी को कोई भी इल्लीगल काम करने से रोक रहे हैं, तो आपके पास तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए। आपको पूरी एसओपी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उस अपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग स्थान बना सकते हैं। अगर हम उसी क्रम में बात करें तो यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए। यानी आपको सीसीटीवी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सीसीटीवी में अगर कहीं भी कोई भी ट्रबल शूट आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीसीटीवी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, मॉनिटर में प्रॉब्लम है, वायर में प्रॉब्लम है या कहीं पे लैगिंग हो रही है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके एचएचएमडी का इस्तेमाल करके, ब्रीदिंग apparatus का इस्तेमाल करके, डीएफएमडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए उसको कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेदारी। यानी आपको जो काम दिया जाता है, जिस पोस्ट पे आपकी ड्यूटी होती है, उस पोस्ट पे आप पूरी तत्परता के साथ में रहते हैं और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में आप काम करते हैं। और अगर आप ड्यूटी पर हैं, तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के टॉप मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड अगर इस पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा है, तो वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। ड्यूटी में कहीं भी अनावश्यक रूप से ना जाएँ, अपने कार्य क्षेत्र को कभी भी अकेला ना छोड़ें। जब भी आपको कहीं जाना हो, अपने रिलीवर को बुलाकर ही आप जाएँ और जब भी आप हैंडिंग टेकिंग लें, तो प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग लें। यानी जब आपका रिलीवर आए, तो आप उसको पूरी तरीके से हैंडिंग टेकिंग ओवर देकर ही जाएँ, ताकि वह अपनी शिफ्ट को शुरू करते समय हर चीज़ से वाकिफ़ हो और अपनी शिफ्ट को बखूबी अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। अगर हम बात करें तो आई फॉर इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या-क्या इनिशिएटिव लेना है, यानी उसका सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी मैनेजर ही उसको आदेश देता है, वह कोई काम करे
यह न करते हुए बल्कि उसको संभावित खतरे को भाँप लेना होता है और भाँपने के बाद वो खुद एक इनिशिएटिव लेता है जिससे कोई संभावित खतरा रुक जाए और वह अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी ऑफ़िसर को बताता है कि सर मैंने ये इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव को लेने के बाद में यह एक खतरा था, लेकिन मैंने इसको भाँप लिया था और भाँपने के साथ मैंने ये एक्शन लिया और अब ये पूरी तरीके से मिटिगेट हो गया है और अब यह खतरा नहीं उत्पन्न होगा। सर एक ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी जो इनिशिएटिव है वो आपको हर समय लेना है और टी फॉर अगर हम बात करें तो टीम वर्क। दोस्तों एक अकेला कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। एक अकेले आप कुछ नहीं कर सकते बल्कि टीम वर्क में आपको काम करना होगा। आपको टीम के साथ में बराबर संपर्क में बना रहना होगा। सुपरवाइज़र के साथ, सीसीटीवी के साथ, पेट्रोलिंग गार्ड के साथ में, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ में, आपके ईआरटी मेंबर के साथ में, आपके फायर टीम के साथ में, ताकि आप एक साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन करके टीम वर्क के साथ में काम करें और अपने मैनेजमेंट को यह भरोसा दिला सकें कि हम सब मिलकर सुरक्षित काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें व्हाई से तो योर सेफ्टी फोकस यानी आपको स्वयं को आपको सुरक्षित रखते हुए आपको दूसरे की सुरक्षा करनी है। इसलिए सबसे पहले हम अपने को सेफ रखेंगे, सेफ्टी के नियमों का पालन करेंगे और सेफ्टी के नियमों का सारे पीपीईज़ पहनेंगे, दूसरे को भी पीपीईज़ पहनने के लिए बोलेंगे और इस पीपीईज़ को पहनने के बाद ही हम किसी को भी प्लांट परिसर में जाने देंगे। अगर हम बात करें दोस्तों तो साथियों ये कंक्लूजन क्या है? सिक्योरिटी का कंक्लूजन यही होता है कि सिक्योरिटी का असली मतलब है इन 8 गुणों को अपनाएँ और अपने कार्य क्षेत्र को सुरक्षित बनाएँ और स्वस्थ परंपरा को निभाते रहें। जय हिंद।